लड़के हो और आपने लड़के से शादी कर ली। इंडिया में पेरेंट्स को टेंशन रहती है कि बच्चा बड़ा हो गया है, इनकी शादी हो जाए, टाइम से हो जाए। यहाँ पे कंसर्न रहता है कि बच्चा बड़ा हो गया, कहीं सेम सेक्स मैरिज ना कर ले। $4000 एक महीने का बहुत है। ये लिव इन रिलेशन कहाँ से आया? लोग सोचते हैं लड़का लड़की इकट्ठे रहते, भाई नहीं, फाइनेंशियल दिक्कत है। लड़का लड़की इकट्ठे रहते हैं ताकि अपार्टमेंट का रेंट भी डिवाइड हो जाए और मजे भी ले लें। पूरी कैश बड़ी भाई निपटा दो, खत्म कर दो। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। एक भाई पूछ रहा है कि सर गे मैरिज करके क्या मैं ग्रीन कार्ड ले सकता हूँ? इज गे मैरिज लीगल इन अमेरिका? एक भाई का क्वेश्चन है कि सर क्या $4000 अगर एक महीने का कोई कमाए तो क्या इज इट सफिशिएंट इन यूएसए? और एक भाई लिखता है कि सर आपकी वीडियोस को देखकर काफ़ी सुकून मिलता है, आप जिस तरह से बताते हो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि आपके भी ऐसे ही कमेंट देख के मुझे वीडियो बनाने का जुनून मिलता है। अब करते हैं इन सब क्वेश्चन की बात। आ जाओ फिर, व्हाट इज़ गे मैरिज? गे मैरिज होती क्या है? तो गे मैरिज इज़ अ मैरिज बिटवीन टू पीपल ऑफ सेम सेक्स। लड़का लड़के से, लड़की लड़की से मैरिज कर सकता है, इसको बोलते हैं गे मैरिज। इंडिया में 20% पॉपुलेशन सेम सेक्स कपल्स की है। अराउंड 1.5 बिलियन पॉपुलेशन इन दिस वर्ल्ड इज ऑफ सेम सेक्स पीपल। अभी रिसेंटली ग्रीस ने सेम सेक्स मैरिज, बेसिकली गे मैरिज को लीगलाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड किया है। पूरी दुनिया में अराउंड 36 कंट्रीज हैं जो गे मैरिज को रिकॉग्नाइज करती हैं, लीगलाइज करती हैं। उनमें से यूएसए भी है। अमेरिका में गे मैरिजेस को लाइसेंस्ड और रिकॉग्नाइज करने की शुरुआत हुई 2004 मैसाचुसेट्स स्टेट से, और 2015 तक ऑल 50 स्टेट्स स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग एंड लाइसेंसिंग गे मैरिजेस इन यूएसए। सो आज के टाइम में यूएसए की 50 स्टेट्स हैं, उन 50 स्टेट्स में गे मैरिजेस लीगलाइज्ड हैं, लाइसेंस्ड हैं और रिकॉग्नाइज्ड। आप भी कभी अमेरिका में आते हो और कभी किसी गे मैरिज कपल को, सेम सेक्स कपल को देखो तो हैरान मत होना, वो यहाँ पर नॉर्मल है, लीगलाइज्ड है, रिकॉग्नाइज्ड मैरिज है। तो एक भाई का क्वेश्चन था कि अगर मैं भी गे मैरिज करूँ तो क्या मुझे उससे ग्रीन कार्ड मिल सकता है? तो इसका आंसर है येस। सिंपल भाषा में समझें, अगर आप लड़के हो और आपने लड़के से शादी कर ली, अगर आप लड़की हो और लड़की से शादी कर ली, तो अगर आपका स्पाउस यूएस सिटीजन है या लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट है, बेसिकली ग्रीन कार्ड होल्डर है, तो आप भी ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेम कैटेगरी अगर यूएस सिटीजन से कर रहे हो शादी तो आप इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी में आओगे, और अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर से कर रहे हो तो आप फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी में आओगे। सिर्फ यही दो फर्क है जिसमें थोड़ा सा टाइम का फर्क पड़ जाता है, लेकिन आप ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी मैरिज लेजिट है, लीगलाइज्ड है और रिकॉग्नाइज्ड है। इंडिया में पेरेंट्स को टेंशन रहती है कि बच्चा बड़ा हो गया है, इनकी शादी हो जाए, टाइम से हो जाए। यहाँ पे कंसर्न रहता है कि बच्चा बड़ा हो गया, कहीं सेम सेक्स मैरिज ना कर ले। तो ये भी एक टेंशन, जितने भी लोग इमिग्रेंट्स आते हैं यहाँ पर, उनको ये थोड़ा सा, ऑब्वियसली आपने आम इंडिया में तो देखा नहीं होगा कि ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर होता है। मैंने काफ़ी लोग ऐसे देखे हैं, ऐसे कपल देखे हैं जो दोनों लड़के हैं, खाली एक लड़का जो है वो, उसका पहनावा लड़कियों की तरह है, बातचीत लड़कियों की तरह है, लेकिन है दोनों जो सेक्स है वो दोनों मेल है। और काफ़ी लड़कियां देखी हैं मैंने यहाँ पर जो दोनों लड़कियां हैं, लेकिन उनमें से एक का पहनावा, उसको लड़कों की तरह पहनावा डालना है, बात लड़कों की तरह करनी है, लेकिन है फीमेल। तो ये आपको यहाँ पर आकर जो है थोड़ा सा कल्चर शॉक में देखने को ज़रूर मिलेगा, जो कि हमें वहाँ देखने को कभी इतना मिलता नहीं है। बहुत ही रेयर होगा, अगर होगा तो। मैंने तो कभी नहीं देखा था कि ऐसा। मैं जब यहाँ पर आया ना तो मैंने देखा, अरे यार अच्छा ऐसा भी होता है, और ये लीगल भी है। क्योंकि भी कल को यहाँ पर बच्चे होते हैं तो उनका थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि इस चीज़ को आप गलत नहीं बोल सकते। यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया है, लीगलाइज किया है कि हाँ गे मैरिजेस यहाँ पर कपल जो सेम सेक्स कपल है वो कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि सर $4000 एक महीने का जो यूएसए में कमाता है, क्या वो सफिशिएंट है? इज इट गुड मनी? तो भाई इसका आंसर एक ही है, इट इज़ अप टू यू। अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने अमेरिका में आके ये चीज़ को देखा, ऑब्जर्व किया और ये समझा, इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच यू नीड, इट इज़ अबाउट हाउ लेस यू नीड। कितना कम पैसा चाहिए। अमेरिका में ऐसे लोग हैं जिनके $4000 में बहुत खुश हैं, और कुछ लोग $1,00,000 कमाने के बाद भी पूरी नहीं पड़ रही। अब ये सारा जब आप सिस्टम को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि जो अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करता है यहाँ, वो अमीर है। जो नहीं, उसकी आप $1,00,000 भी तनख्वाह कर दोगे ना, वो फिर भी रोएगा। तो आपने जो क्वेश्चन किया कि सर क्या $4000 एक महीने का बहुत है, तो भाई इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन यू कि आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हो।
अब अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो एक मिडिल क्लास की इनकम इतनी ही है यहाँ पे, एक महीने का $4000, एक साल का करीब करीब $48,000। अब हम इसको ना डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि आपको एक्चुअल में कितना चाहिए। अभी इसी सैलरी को रखते हैं और देखते हैं कि कुछ लोगों की EMI आधी सैलरी जा रही है, कुछ लोगों की EMI खाली 20% जा रहा है। घर का खर्चा सबसे बड़ा, दूसरा कार का खर्चा सबसे बड़ा, फिर आपकी ग्रॉसरी, आपके कपड़े। अब लोगों को आईफोन भी लेना है, हर साल नया निकलता है, तो वो आपकी मर्जी। $4000 यहाँ पर सभी लोग कमा लेते हैं जो मेहनती हैं, जिनको कुछ करना ही नहीं। यहाँ फिर उनकी बस की बात ये भी नहीं है, लेकिन $4000 अगर आप मेहनती बंदे हो तो आप आराम से अमेरिका में एक महीने का बना लेते हो। अब सबसे पहले खर्चे को पकड़ते हैं, वो है घर का खर्चा। पहली बात, यहाँ पे मोस्टली अपार्टमेंट पे रहते हैं लोग। आप अगर नए नए आए हो तो आप अपार्टमेंट में रहोगे ना। तो घर खरीदने के लिए पहले बात बनानी पड़ेगी, 3 साल का क्रेडिट हिस्ट्री चाहिए, वो भी तगड़ा वाला, फिर आप घर की बात करते हो, वो बात अलग है। मैं खाली बात कर रहा हूँ जो कि रेंट पे लोग रहते हैं। तो अगर आपको 1 बेडरूम, लिविंग हॉल, किचन चाहिए तो कम से कम भी $1600 सब कुछ डाल दो उसके अंदर, जितनी फीस है, आपका गार्बेज का सब कुछ आ गया। $1600 इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल सब डाल दो, $1600 आपको चाहिए। तो मैंने बात की थी ना, हाउ लेस यू नीड, तो $1600 आपको चाहिए। पहले इसको कमाओगे तो आपके सर पर छत होगी। आपको पता है कि भाई $1600 $4000 में से निकाल दो सीधा। तो अब इसको भी खर्चे को कम कैसे करना है, लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शेयर करते हैं। लड़का लड़की वाला कल्चर कहाँ से आया भाई? यहाँ पे वो लोग एक ही अपार्टमेंट को शेयर करके रहते हैं ताकि रेंट जो है वो हाफ हो जाए। ये लिव इन रिलेशन कहाँ से आया? लोग सोचते हैं लड़का लड़की इकट्ठे रहते, भाई नहीं, फाइनेंशियल दिक्कत है, इसीलिए लड़का लड़की इकट्ठे रहते हैं ताकि अपार्टमेंट का रेंट भी डिवाइड हो जाए और मजे भी ले लें। ठीक है ना। तो अब यहाँ का कल्चर ऐसा है कि एक टाइम है, उतने टाइम तक ही पेरेंट्स का रहना है, उसके बाद बाहर निकलना है, अपना करना है। और जब आप अपना करने निकलते हो ना तो खर्चे इतने ज़्यादा हैं, उसको आपको किसी तरह करके अपनी ही उस सैलरी के अंदर उसको कंज्यूम करना है। अगर बाहर गए तो आप यहाँ पे डेट पे आ जाओगे, और एक बार डेट आ गई तो डेथ आ गई। आपके ऊपर है कि आपको पूरा देना है रेंट, तो अकेले रहो, $1600 कमाओ और अकेले रहो, या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड क्या कर लो। अब आता है दूसरा बड़ा खर्चा, हुआ है आपकी कार। अब कार तो डिवाइड होगी नहीं, उसमें आपको खुद ही इंश्योरेंस भरना है, और कुछ लोग महंगी कारें ले लेते हैं। अब कार लेना आसान है यहाँ पर, लेकिन जो मॉर्गेज लिया है ना, उसको किस तरह चुकाना है वो आपको स्मार्टनेस दिखानी है। तो यहाँ तो आप सस्ती कार ले लो या एक रिलायबल कार ले लो, और अगर महंगी कार ले रहे हो तो समझ लेना डेट में फंस जाओ। तो एक रिलायबल अच्छी कार का खर्चा यहाँ पे एक महीने का $600 आता है, जो कि मॉर्गेज है। अगर तो आपके पूरी कैश बड़ी भाई, निपटा दो, ख़त्म कर दो, ताकि वो डेट जो है आपका निकल जाए। लेकिन मोस्टली लोग मॉर्गेज करते हैं तो एक महीने की जो आपकी पेमेंट जानी रहती है वो $500 से $600 के बीच में जाएगी, प्लस इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस जो है यहाँ पर करीब करीब $200 से $300 बनता ही है। जितने भी नए लोग आते हैं ना, इतना तो उनको देना ही होता है, क्योंकि उनकी कोई भी हिस्ट्री नहीं होती है। तो जब हिस्ट्री नहीं होगी, इंश्योरेंस कंपनी को मौका मिल जाता है भाई इनको छील दो। तो $200 से $300, तो एक पूरा मोटा खर्चा देखो आप अपनी कार का, तो $1000 में आपकी कार बढ़ रही है। कुछ लोग क्या करते हैं, काफ़ी पुरानी कार ले लेते हैं, $5-6 हज़ार डॉलर में एक कार आपको मिल जाएगी, लेकिन उसका क्या होता है ना, रिलायबल नहीं होती, वो कभी भी धोखा दे सकती है, और अगर एक बार धोखा दे गई तो फिर आपको नई कार ही उठानी पड़ती है। तो इसलिए मैं आपको रिलायबल कार का खर्चा बताया, $1000 प्लस अपार्टमेंट का बता दिया। अगर अकेले रहते हो तो करीब करीब 1600, और अगर आप शेयरिंग में रहो, दोस्तों का रहो, गर्लफ्रेंड का रहो, तो 800। मैं आपको एक टिप देता हूँ जो कि आपको काम आएगी। अगर आपकी कमाई $4000 है तो कोशिश करें कि आपकी जो EMI, कार की EMI हो, वो आपकी इनकम से 20% से ज़्यादा ना हो। मतलब $800 तक आप कार ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा लोगे तो आपको दिक्कत फ्यूचर में हो सकती है। वो क्यों? क्योंकि अमेरिका में जॉब की कोई गारंटी नहीं होती, कभी भी किसी का बिजनेस, किसी की जॉब जा सकती है। अब आपका खाने का खर्चा, आपके कपड़े का खर्चा, आपका फ़ोन का बिल, ये सभी खर्चे $1000 के अंदर कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर आप ब्रांडेड चीज़ों पे जाओगे तो भाई आप $4000 क्या, आपके लिए $1,00,000 भी कम है। $1000 आपका ग्रॉसरी, आपका खाने का खर्चा, फ़ोन बिल वगैरह वगैरह, कपड़े छपड़े जो डालने डालो, 1000 में निपटा दो। 1000 हो गया, आपकी कार का खर्चा हो गया $2000, प्लस अपार्टमेंट अगर आप अकेले रहते हो 1600, तो हो गया भाई $3600 टोटल। मैंने आपको बताया था हाउ लेस यू नीड, तो आपके ऊपर, आप इसको और भी कम कैसे करो, शेयरिंग कर लो या फिर अकेले रहना, अकेले रह लो। अब बचता है आपके पास $400। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको इन्वेस्ट करते हैं। विद टाइम इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, तो वो आपको डिसीजन लेना है कि भैया इसको सेव करना है, इन्वेस्ट करना है, मेरे को उड़ाना है, आपके ऊपर। अब लोग बोलेंगे यार $4000 खाली 400 ही बचा, तो मैंने आपको बताया है हाउ लेस यू नीड।
मैंने ये नहीं बताया हाउ मच यू नीड। अब जितना ज़्यादा पैसा कमाओ उतना कम है, लेकिन इतना आपको चाहिए अमेरिका में रहने के लिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। उल्टा थोड़ी सी सेविंग हो रही है। अब एक्स्ट्रा मेहनत कर लो भाई, कुछ और करना पड़ेगा आपको अमेरिका में। अगर आपको ज़्यादा पैसा बनाना है, पहले आपको पैसा कमा के उसको सेव करो, उसको फिर फ्लिप करना पड़ेगा, तो ही यहाँ पर अच्छा अमीर बना जा सकता है। अदरवाइज़ आपको जो नॉर्मल ज़िंदगी चाहिए उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको कितना पैसा चाहिए। ये था आपके क्वेश्चन का आंसर कि सर $4000 USA में बहुत है, तो भाई नॉर्मल ज़िंदगी के लिए इज़ इनफ। लेकिन अगर अय्याशी करनी है फिर नहीं, फिर आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। पहले अपने पैसे को बनाकर उसको फ्लिप करना पड़ेगा, फिर ही यहाँ अमीर बना जा सकता है। अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन शक्को फटे। और हाँ, अपने पैसे को ध्यान से लगाएं तो ही अमेरिका में टिक पाओगे।